नमस्कार। आप देख रहे हैं बोले भारत। मैं मनीष कुमार आपका इस खास बुलेटिन में बहुत स्वागत करता हूं। तो आज का दिन तो बहुत गहमा गहमी वाला रहेगा, क्योंकि दिल्ली में दो अहम घटनाक्रम होने वाले हैं। पहला तो ये कि संसद का मॉनसून सत्र शुरू होने वाला है, और दूसरा ये कि सुप्रीम कोर्ट में राम मंदिर के चढ़ावा चोरी के मामले में सुनवाई होगी। इससे पहले 13 जुलाई को सुनवाई हुई थी, और फिर से 20 जुलाई को सुनवाई करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने निर्देशित किया था। तो आपको आज पूरे दिन खबरों पर अपनी निगाह डाले रखनी होगी, क्योंकि संसद का मॉनसून सत्र भी बहुत हंगामेदार रहने वाला है। और हंगामेदार इसलिए भी पहले से ज़्यादा रहेगा क्योंकि अब तक सर्वदलीय बैठक से वॉकआउट होने का वाकया जल्दी नहीं सुनने को मिला था। लेकिन सरकार ने मॉनसून सत्र से पहले जो सर्वदलीय बैठक बुलाई थी, यानी सभी नेताओं से संसद सत्र को स्मूथली चलाने के लिए जो बातचीत करने के लिए क्या एजेंडा है, इस पर बातचीत करने के लिए सरकार जो सभी दलों के प्रमुखों को, उनके सदन के नेता को बुलाती है बैठक करने, वहाँ से समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस और डीएमके ने वॉकआउट कर दिया। मसला ये था कि तृणमूल कांग्रेस से अलग हुए 20 सांसदों को, जिन्होंने एनसीपीआई नाम की एक पार्टी को ज्वाइन कर लिया है। बंगाल की ये पार्टी बहुत पुरानी है, लेकिन इसका बहुत ज़्यादा अस्तित्व नहीं था। टीएमसी से अलग होकर 20 सांसदों ने, बागी सांसदों ने इसी पार्टी को ज्वाइन कर लिया। इनको भी उस बैठक में बुला लिया गया था। उनके इस बैठक में शामिल होने से सभी विपक्षी दल उखड़ गए, क्योंकि लोकसभा के स्पीकर ने अभी इन्हें अलग गुट या उस पार्टी में शामिल होने की मान्यता नहीं दी है। तृणमूल कांग्रेस समेत सभी विपक्षियों की मांग है कि बागी 20 सांसदों की सदस्यता खारिज की जाए, रद्द की जाए। ऐसे में सर्वदलीय बैठक में ही बवाल हो गया और विपक्ष के सभी लोग वॉकआउट कर गए। ऐसे में संसद का मॉनसून सत्र कितना हंगामेदार रहेगा, इसकी कल्पना की जा सकती है। लेकिन कौन कौन से मुद्दे ऐसे हो सकते हैं मानसून सत्र में जिन पे ज़्यादा बात होगी? पहला तो सबसे गर्म रहेगा मामला राम मंदिर चढ़ावा चोरी का ही, क्योंकि हाल की घटना में पिछले 1.5 महीने से ये मामला गर्म है। और चूंकि यूपी से ये मामला उठा और यूपी में अगले साल विधानसभा के चुनाव भी हैं, तो हिंदुत्व की पिच पर ही समाजवादी पार्टी भाजपा को घेरना चाहती है। इसके अलावा दूसरा मामला रहेगा जिस पर हंगामा हो सकता है, वो है नीट परीक्षा में पेपर लीक का मामला। अन्य भी कई मामले हो सकते हैं जिन पर विपक्ष सदन में सत्ता पक्ष के सामने अपना विरोध कर सकता है। लेकिन इन दो मामलों पर आइए तरीके से बात करते हैं, थोड़ा विस्तार से बात करते हैं। राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले में अब तक बहुत कुछ घटित हो चुका है। चंपत राय, जो कि महासचिव थे ट्रस्ट के, उनका इस्तीफा स्वीकार हो गया और चंपत राय चातुर्मास पर चले गए हैं। यानी कि उनके ऊपर जो आरोप लगे उसकी कलंक मुक्ति और प्रायश्चित के लिए वो एकांतवास में रहेंगे अगले 4 महीने तक। 4-5 घंटे लगातार वो पूजा पाठ करेंगे और अयोध्या की सीमा को छोड़कर बाहर नहीं जाएंगे। इसके अलावा श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने इसी बीच में सीईओ की भर्ती के लिए आवेदन भी निकाल दिया है। और तो और जितने भी आरोपी हैं उनसे लगातार एसआईटी पूछताछ भी कर रही है। और इसी बीच में सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई भी होनी है। सुप्रीम कोर्ट ने जो सुनवाई की थी 3 अहम जजों की बेंच ने, जिसमें खुद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत भी शामिल थे। इसके अलावा जयमाल्या बागची और जस्टिस वी मोहन, इनकी 3 जजों की बेंच इस मामले को सुन रही है। तमाम याचिकाएं थीं जिनमें नरेंद्र गोस्वामी, अजय राय, दिनेश यादव, जेडीयू के सांसद सुधाकर सिंह और अब तो निर्मोही अखाड़ा भी इसमें उतर गया है। इन सभी याचिकाओं को एक साथ करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की थी और उसने फैसला दिया था कि एसआईटी ने जो जांच की है उसकी जांच रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में सौंपी जाए। इन सभी याचिकाओं में मांग की गई थी कि इस मामले की जांच सीबीआई से कराई जाए। लेकिन अब इसमें एक नया याचिकाकर्ता जुड़ गया है, निर्मोही अखाड़ा। निर्मोही अखाड़ा के बारे में आपको बता दें कि ये राम मंदिर से जुड़े हुए आंदोलन और इससे जुड़े मुकदमे में एक पक्षकार भी रहा है। श्री राम लला के अलावा निर्मोही अखाड़ा भी पक्षकार रहा है। निर्मोही अखाड़ा ने कहा है कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में एक फॉरेंसिक ऑडिटर नियुक्त किया जाए जो अब तक के लेन देन की जांच कर सके। इसके अलावा उसकी मांग है कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को भंग कर दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया था 2019 में ट्रस्ट बनाने का, उसके
मुताबिक इस ट्रस्ट का गठन नहीं हुआ है, इसलिए इस ट्रस्ट को भंग कर दिया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट में किन बातों पर नज़र रहेगी? एक तो ये कि एसआईटी रिपोर्ट अपनी जमा करेगी, दूसरा ये कि जो तमाम याचिकाकर्ताओं की मांग है उस पर सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख रहता है, इस पर देखने वाली बात होगी कि सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है। और इसी मामले से जुड़ा संसद में भी विपक्षी दल इस मामले को बहुत तेजी से उठाएंगे। लेकिन इस बीच आपको एक और जानकारी दे दें कि 22 जुलाई को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने अयोध्या के मणिराम दास छावनी में ट्रस्ट की बैठक भी बुलाई है। यहाँ पर 4-5 एजेंडा हैं जिन पर चर्चा की जानी है। 22 जुलाई को एक बार फिर से ट्रस्ट की बैठक होगी और देखना होगा कि ट्रस्ट अपनी बैठक के बाद क्या कुछ निर्णय लेता है। लेकिन मानसून सत्र में तो नीट परीक्षा पेपर लीक मामले पर भी बहुत हंगामा होने वाला है, क्योंकि अभी हाल ही में सोनम वांगचुक जो कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के लिए कॉकरोच पार्टी के समर्थन से जंतर मंतर पर अनशन पर बैठे थे, उन्हें पुलिस उठा के ले गई, उन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। उन्हें 18-20 दिन लगभग हो गए थे अनशन करते हुए और उनकी जान को बहुत खतरा है ऐसा बताया जा रहा था। इस मामले पर भी बहुत तगड़ी घेरेबंदी सरकार की होने वाली है और ये देखना दिलचस्प होगा कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर सदन में क्या कुछ मामला होता है, क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर पूरे देश भर में एक एक्टिविज्म चल रहा है, लेकिन इस मामले पर अभी सरकार का कोई रुख सामने नहीं आया है। इस बीच में हालांकि दोबारा नीट की परीक्षा सकुशल हो गई, उसका रिजल्ट भी आ गया। कुल मिलाकर आज का दिन बहुत ही गहमा गहमी वाला रहेगा। सुप्रीम कोर्ट से लेके संसद तक क्या कुछ घटनाक्रम होता है, इन सभी खबरों पर हम भी बने रहेंगे और आप भी जानकारी इकट्ठा करते रहिए। आप इस एपिसोड में मेरे साथ बने रहे, इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। एक और एपिसोड में हम होंगे साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।